हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने दो एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन अ मिक्सचर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंस दे रखे हैं, ठीक है, एक है हमारे पास हॉट सब्सटेंस और एक है हमारे पास कोल्ड सब्सटेंस, और अगर दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में लगते हैं तो होगा क्या, हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर या तो दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता जब तक कि, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो उसी बेस पर आज हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कैसे निकाली जा सकती है और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अ मिक्सचर। डन। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। डन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गिवन सॉलिड, जिसमें हम सॉलिड एज अ सब्सटेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर लेड शॉट्स, ठीक है, एंड बाय द मेथड ऑफ द मिक्सचर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो होगा क्या, हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से एपरेटस यूज कर रहे हैं, पहले उनके बारे में डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। देन नेक्स्ट तो देखते हैं हम यहाँ पर कि एपरेटस में हम क्या क्या रिक्वायर है इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास एज अ सॉलिड सब्सटेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर लेड शॉट्स, ठीक है, स्मॉल साइज के रूप में। एंड सेकेंड यहाँ पर है कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर विद द स्टीरियर। कॉपर कैलोरीमीटर क्या है, जो कैलोरीमीटर है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ द मेटेलिक वेसल विद स्टीरियर एंड हैव सेम मटेरियल, जिसका नाम हमने क्या दिया, कॉपर। दोनों का मटेरियल क्या ले रखा है, कॉपर ले रखा है। एंड इसके साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं लिड। एंड ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है इसको हम पुट अप कर देते हैं इन अ वुडन जैकेट सो दैट यहाँ पर कोई भी हीट लॉस ना हो, ठीक है। तो इससे एक वुडन बॉक्स के अंदर इनसाइड कोटिंग कर दिया जाता है, और जो अंदर है वो हमारे पास वुडन बॉक्स है उसके अंदर भी क्या करते हैं, हम अंदर से कोटिंग कर देते हैं, वुल जो एक इंसुलेटर लगा देते हैं जिससे हीट का लॉस ना हो सके। तो हम बात करेंगे आगे डायग्राम के थ्रू। एंड उसके साथ साथ हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, रेग्नॉल्ट स्टीम हीटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है हिप्सोमीटर, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट है, हीटर एक स्टीम हीटर का काम करता है। एंड नेक्स्ट है ट्राइपॉड एंड द बर्नर एंड द वायर गेज एंड द हॉट प्लेट, जिसके ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो और उसके साथ हम उसको बर्न करके हम ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक वेइंग मशीन। वेइंग मशीन का काम क्या है हमारे पास, यहाँ पर वेइंग मशीन का काम है जो भी आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो उसका मास मेजरमेंट कर लेंगे हम स्टार्टिंग में। जैसे हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉलिड सब्सटेंस तो उसका मास क्या है, उसी के साथ साथ कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं विद स्टीरियर, उसका मास क्या है, उसी के साथ साथ कैलोरीमीटर स्टीरियर प्लस वाटर उनका मास क्या है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम वेइंग बॉक्स ये वेइंग मशीन का यूज़ करेंगे। टाइम बात समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये हमारे लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, एपरेटस है, जिनको हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल किस बेस पर है, ये इसका प्रिंसिपल जो दे रखा है लॉ ऑफ मिक्सचर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एंड वी नो दैट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है कि हीट lost by hot body is equal to heat gain by cold body, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। इसी के बेस पर हम इस सॉलिड सब्सटेंस जो कि हम लेड शॉट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है इसका वो हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो प्रोसीजर के अंदर आपको कुछ स्टेप्स दे रखी है, उसको फॉलो करना है। तो हम पहले हम डायग्राम जरूर देख लेते हैं। इसमें आपको दो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे होंगे, एक तो है हिप्सोमीटर, रेग्नॉल्ट स्टीम हीटर है, ठीक है। जो भी आप सब्सटेंस रखोगे तो उसका टेम्परेचर हम बर्नर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मामीटर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ आपको दे रखा है कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर में क्या है, कॉपर कंटेनर दे रखा है और उसी के अंदर एक स्टीरियर दे रखा है आपको। स्टीरियर जो कि मेनली बेसिकली यूज़ करते हैं अपन क्या है कि जो भी एबनॉर्मलिटी या फिर जो एरर आ रही है उसको रिमूव करने के लिए। जैसे अगर यदि कुछ वेरिएशन अगर यदि टेम्परेचर में आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको अप एंड डाउन करके हम चेक कर लेंगे कि कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहा ना, तो थर्मामीटर से टेम्परेचर
मेजरमेंट करके एग्जैक्ट रीडिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टीरियर का काम है एरर को तो रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा माइन्यूट टेम्परेचर में चेंज या फिर कुछ अदर हीट में अगर यदि एक्सचेंज हो रहा हो तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। दूसरी चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अंदर की तरफ ये कैलोरीमीटर है पूरा इंस्ट्रूमेंट। इस कैलोरीमीटर के अंदर हमने क्या देखा है, कॉपर वेसल ले रखा है और उसके अंदर स्टीरियर है जो कि सेम मटेरियल का है। उसके साथ साथ देखा जाए तो इस कॉपर कैलोरीमीटर को हम एक वुडन जैकेट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। वुडन जैकेट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वुडन जैकेट के अंदर भी जो है ये वाला आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आउटर जो सरफेस दे रखी है, आउटर सरफेस तो वुडन जैकेट है, उसके अंदर भी एक इंसुलेटर यूज करते हैं एज अ वूल के रूप में, जिससे क्या हो सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, लॉस नहीं होना चाहिए हमारे पास सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करा, वुडन जैकेट के अंदर जहां पर एक हीटिंग इंसुलेटर लगा हुआ था एज अ वूल, उसके अंदर कॉपर कैलोरीमीटर को क्या कर देते हैं, कॉपर कैलोरीमीटर को इंसाइड कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कॉपर कैलोरीमीटर दे रखा है, ये वुडन जैकेट दे रखा है, और उसी के साथ साथ हमने क्या करा, इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर वाटर इंसर्ट किया, और वाटर इंसर्ट करने के बाद हमने चेक किया कि यहाँ पर थर्मामीटर से कि इस कैलोरीमीटर, स्टीरियर एंड द वाटर का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर की रीडिंग पता चल सकती है, और यहाँ पर एक स्टैंड होल्डर लगा रखा है जिससे हमारे पास टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर प्लस जो हमारे पास वेसल दे रखा कॉपर का, और उसके साथ साथ स्टीरियर जो दे रखा है उसका हम वेट मेजरमेंट कर लेंगे। सबसे पहला काम ही हमारे पास ये होगा। तो वेट मेजरमेंट कैसे करेंगे, वेइंग मशीन के थ्रू। एंड सेकंड टाइम्स क्या करेंगे, जब हम इस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास उस वाटर का सब्सटेंस का भी अमाउंट जो है उसको वेइंग मशीन के थ्रू मेजरमेंट किया जा सकता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो ऑब्वियस बात है कि हम वाटर का भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मामीटर। सिमिलरली सेकंड साइड हमारे पास क्या है, एक हिप्सोमीटर है, स्टीम हीटर हमारे पास दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टीम हीटर के अंदर सबसे पहले वाटर इनलेट करते हैं। यहां से वाटर इनलेट करोगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, वाटर इनलेट करने के बाद हमने यहां पर लेड शॉट्स पुट कर दी, ये दिख रहे होंगे आपको, ये क्या है, लेड शॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है जिसकी हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करनी है, स्पेसिफिक हीट क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हिप्सोमीटर के अंदर वाटर इनलेट करा, उसके बाद लेड शॉट्स इसके अंदर इनसाइड करा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे हिप्सोमीटर को प्लेस कर देते हैं किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप इसको हीटअप करते रहते हो तो कुछ ड्यूरेशन के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर किसी स्टेडी स्टेट पर आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, जब तक दूसरा टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं वाटर का, जो हमारे पास एक नया एपरेटस दे रखा है एज अ कैलोरीमीटर। बात समझ में आ रही है। तो हम दो इंस्ट्रूमेंट से हम ऑब्जर्वेशन करके क्या करेंगे, यहां से इस थर्मामीटर के थ्रू इस लेड शॉट का टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा। सिमिलरली हम यहां से भी क्या कर लेंगे, कैलोरीमीटर के थ्रू जो हमने थर्मामीटर लगा रखा है इसका भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेंगे, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर हमें पता होगा, इसी के साथ साथ कैलोरीमीटर का टेम्परेचर पता होगा, और उसके साथ साथ इसका मास, स्पेसिफिक हीट हमें पता होगी। सिमिलरली अगर लेड शॉट का टेम्परेचर हमें पता है, उसके साथ साथ हमें इसका मास पता है, और इसके साथ साथ हमें इसकी स्पेसिफिक हीट पता है, तो हम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है। तो हम एक एक पहले स्टेप्स बता देते हैं कि स्टेप्स क्या है। सबसे पहला प्रोसीजर के अंदर क्या है, टेक अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ लेड शॉट इन द ट्यूब ऑफ हिप्सोमीटर एंड एड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, पहला काम किया, जो हिप्सोमीटर दे रखा है उसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ लेड शॉट इनसाइड्स किया, उसके साथ साथ हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यहां से वाटर फिलअप किया। ठीक है, एक तरफ से हमने क्या कर दिया, लेड शॉट तो इनसाइड करा, उसके साथ साथ वाटर भी फिलअप कर दिया। अब हमने क्या करा, इस पूरे हिप्सोमीटर को, जो कि क्या काम कर रहा है, एज अ स्टीम हीटर का काम कर रहा है, इसको हमने प्लेस्ड कर दिया बर्नर के ऊपर। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वायर गेज है, ठीक है, प्लेट है, इसके ऊपर हिप्सोमीटर को प्लेस किया हुआ है। और ये क्या होता है, ट्राइपॉड, ठीक है, स्टैंड दे रखा आपको। तो इस हम क्या करते हैं, इस वायर गेज के ऊपर इस जो हिप्सोमीटर दे रखा है उसको एडजस्ट कर देते हैं, और उसके साथ साथ फिर लेड जो शॉट्स दे रखा है उसका टेम्परेचराइज करते हैं बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको इंस्ट्रूमेंट को हम एज अ हीट सिस्टम के रूप में सप्लाई देने के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ ड्यूरेशन के बाद स्टडी स्टेट टेम्परेचर आता है। तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर मान लो कि इसका जो आया होगा, हम देख लेंगे कि उसका टेम्परेचर क्या मेजरमेंट करते हैं।
टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम जो लेट शॉट आएगा। उसके साथ साथ एक तरफ तो ये होता रहेगा, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, आगे अगली स्टेप देखते हैं हम। अगली स्टेप क्या दे रखा है, अगली स्टेप दे रखा है प्लेस द हिप्सोमीटर ऑन द वायर गेज एंड प्लेस्ड ऑन द ट्राइपॉड एंड स्टार्ट हिटिंग इट एंड यूजिंग द बर्नर। तो हमने वही बात करी है। नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखी है, वेट द कैलोरीमीटर विद द स्टीरियर एंड द लीड। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने जब इसका मेजरमेंट कर लिया, ठीक है, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज कर लिया, उसके बाद हम चेक करते हैं कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का आप क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले हम जो हमारे पास कॉपर कंटेनर दे रखा है कैलोरीमीटर, और उसके साथ साथ जो स्टीरियर है, हम सबसे पहले उसका वेट मेजरमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग वेइंग मशीन। तो पहला काम हमने ये किया। फिर उसके बाद क्या है, फिल 2/3 ऑफ द कैलोरीमीटर विद द कोल्ड वाटर फ्रॉम द बीकर एंड वेट द कैलोरीमीटर विद द स्टीरियर लिड एंड वाटर एंड रिकॉर्ड इट एज द M2। तो अब उसके बाद हमने क्या करा, इस कैलोरीमीटर के अंदर इंसाइड कर दिया वाटर, एंड उसके बाद हमने पूरे सिस्टम का मास या फिर वेट मेजरमेंट कर लिया। बात समझ में आ रही है, बाय यूजिंग द वेइंग मशीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप। उसके बाद स्टेप देखिए, पुट द कैलोरीमीटर इन द जैकेट एंड इंसर्ट द थर्मामीटर TA एंड नोट एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर। फिर उसके बाद क्या करा, इस सिस्टम के अंदर जो आपके पास एक कैलोरीमीटर था, वाटर इंसर्ट किया था, उसके अंदर थर्मामीटर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, वाटर एंड प्लस कैलोरीमीटर जो है उसका टेम्परेचर हम मेजरमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मामीटर। ये हमने काम किया। उसके बाद क्या है, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इन हिप्सोमीटर रिकॉर्ड एज अ θ2। यहां पर तो हमने मेजरमेंट किया इसका टेम्परेचर θ1, और उसी के दौरान हमने कुछ ड्यूरेशन के लिए इसको हमने बर्नर पर रख रखा था। तो इसका टेम्परेचर एज ए स्टडी स्टेट पर आने के बाद ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, कैलकुलेट θ2 हो गया। सिमिलरली लेट सोर्स का टेम्परेचर है θ2 एंड सिमिलरली कैलोरीमीटर विद वाटर एंड प्लस स्टीरियर, इसका टेम्परेचर है θ1। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, stir the water in the calorimeter till the temperature of the mixture become steady and note the equilibrium temperature reaches by the hot solid and the cold water in the calorimeter। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, जो यहाँ से लेट शॉट्स है, ये लेट शॉट्स यहाँ से निकाल के फ्रीक्वेंटली जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ से लेट शॉट्स निकालते हैं इस हिप्सोमीटर से, और किसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, कैलोरीमीटर के इंसर्ट कर देते हैं। तो होगा क्या, ऑब्वियस बात है कि इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो हीट का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट एक्सचेंज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो पूरे सब्सटेंस का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वेट भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल सब्सटेंस के अंदर, मिक्सचर के अंदर कौन कौन हो जाएगा, हमारे पास कैलोरीमीटर हो जाएगा, हमारे पास स्टीरियर हो जाएगा, हमारे पास उसी के साथ साथ वाटर हो जाएगा, उसके साथ साथ लेट शॉट हो जाएगा। तो अगर यदि इन सभी कंबाइन को अगर यदि बात करते हैं और इसका रिकॉर्ड करते हैं मास, तो इसका मास हमें क्या मिलता है, M3 मिलता है, जैसे हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं कि अब इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो बेसिकली हमने क्या किया, दो इंस्ट्रूमेंट यूज करके, एक तरफ तो जो लेट शॉट दे रखा था उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर लिया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या दे रखा था, एक कैलोरीमीटर दे रखा था, उसमें भी थर्मामीटर यूज करके हमने टेम्परेचर मेजरमेंट कर लिया, कैलोरीमीटर का एंड वाटर का, और इधर से लेट शॉट का, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू θ3 हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे हम इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करते हैं। डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम हमारे पास तो ये कुछ कैलकुलेशन दे रखी है, इन ऑब्जर्वेशन दे रखा है कि हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या यूज़ किया है। तो अगर यदि बात की जाए, जैसे हम बात करें यहाँ पर कि सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, तो अगर इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ द कैलोरीमीटर इन द स्टीरियर एंड द लीड कितना दे रखा है, M1 ग्राम। एज्यूम कर लिया स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास ये कैलोरीमीटर दे रखा था, ये क्या है, कैलोरीमीटर, और उसी के साथ साथ ये है स्टीरियर। ठीक है, जो कि आपको नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका मास की बात की जाए तो मास कितना है, M1 ग्राम। लेट बाय यूजिंग द वेइंग मशीन हमने इसका वेट मेजरमेंट कर लिया। तो मास ऑफ, सबसे पहली स्टेप है मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर, ये कितना आ गया हमारे पास, M1 ग्राम आ गया। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या करा, जैसे ही इसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर वाटर इंसर्ट किया, तो हम टोटल अमाउंट ऑफ मास जो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा वो भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं बाय इंसर्ट वाटर इन द कैलोरीमीटर। तो टोटल मास कितना आ गया, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर एंड प्लस कोल्ड वाटर जो हमने इस कैलोरीमीटर के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो कोल्ड वाटर, इन सब का टोटल मास कितना आ गया हमारे पास, मान लो वी एज्यूम दैट M2 ग्राम।
डन। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब हम यहाँ से लेड शॉर्ट्स को गर्म करने के बाद हम इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा वो भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं कि मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर प्लस कोल्ड वाटर प्लस सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड जैसे लेड शॉर्ट्स। तो इसका मास हमारे पास मेजरमेंट करके कितना मिल गया, m3 ग्राम। तो अगर यदि यहां पर ध्यान से देखा जाए कि इनिशियल तो कैलोरीमीटर और स्टीरियर का मास कितना था, m1 था। तो अगर हम बात करें जैसे इसके अंदर वाटर, कोल्ड वाटर इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल मास कितना आ गया, m2। तो अगर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर का मास पूछा जाए तो कितना लिखेंगे हम, मास ऑफ वाटर हियर, मास ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं कि m2 ग्राम माइनस m1 ग्राम लिखा जा सकता है। ये मास ऑफ वाटर आ जाएगा। अगर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस की बात की जाए, मास ऑफ सॉलिड जो लेड शॉर्ट्स आपने इंसर्ट किए हैं, अगर उसकी मास की बात की जाए तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, m3 में से अगर यदि टोटल अमाउंट ऑफ ये पूरा सब्सटेंस मास कर देंगे वाटर के साथ तो कितना मिल जाएगा हमारे पास आ जाएगा सॉलिड का मास m3 माइनस m2 ग्राम। क्या ये बात आपको सबको समझ में आ रही है? हमने इंडिविजुअल मास निकाल लिया, सॉलिड का मास निकाल लिया, उसी के साथ साथ वाटर का मास निकाल लिया, उसी के साथ साथ कैलोरीमीटर का मास निकाल लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करके हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो पहली बात हमने मास हमने कैलकुलेट कर दिया। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर क्या लिखेंगे, इनिशियल जो हमारे पास कैलकुलेट करने को प्राप्त मिल रहा है किस किस का, कैलोरीमीटर प्लस वाटर का टेम्परेचर इनिशियली टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर प्लस वाटर। तो इन सबका टेम्परेचर कितना आ गया, V, लेट्स से एज्यूम दैट θ1 इज द टेम्परेचर। डन, इसका टेम्परेचर इनिशियली। सेकेंड अगर यदि बात की जाए इधर की तरफ, जब हमने लेड शॉर्ट्स को गर्म किया था बर्नर के ऊपर तो उसका भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ आया होगा आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद। तो इस लेड शॉर्ट का स्टडी स्टेट टेम्परेचर, तो स्टडी टेम्परेचर कितना है, स्टडी टेम्परेचर ऑफ लेड शॉर्ट्स जो कि सॉलिड है हमारा, उसका टेम्परेचर लेट एज्यूम θ2 डिग्री सेल्सियस। बात सबको समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करते हैं, जब इस दोनों को आपस में मिक्सचर किया होगा तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर लेट एज्यूम इट इज θ3 या फिर θe इक्विलिब्रियम ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लिख लेते हैं। जब पूरे सिस्टम को आप क्या किस पे लेके आ चुके हो, इक्विलिब्रियम पे लेके आ चुके हो, सबका टेम्परेचर सेम हो चुका होगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर के अंदर कौन कौन आ गया, सॉलिड भी आ गया, सॉलिड लेड शॉर्ट्स, उसके साथ साथ कैलोरीमीटर, स्टीरियर एंड वाटर। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए किसके बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो स्पेसिफिक हीट क्या लिखोगे अगर यदि सॉलिड की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट देखो, अगर बात की जाए जैसे हम कैलोरीमीटर की बात कर रहे थे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर इज इक्वल टू, वी लेट एज्यूम दैट S1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट of water, let assume that MSW, and similarly specific heat of solid we assume that S, ठीक है। एंड इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यही हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड कितना है, लेड शॉर्ट जो है, ठीक है। सॉलिड के रूप में क्या है हमारे पास यहाँ पर लेड शॉर्ट्स।
तो हमें सारी चीज़ें बातें पता चल चुकी है, सभी का मास पता चल चुका है, सभी का टेम्परेचर पता चल चुका है, सभी का स्पेसिफिक हीट भी पता चल चुका है। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉलिड जो लेट शॉर्ट्स दे रखे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट। तो यूज़ करते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री we can say that heat lost by the hot body is equal to heat gain by the cold body। तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो हमारे पास हॉट सब्सटेंस कौन सा है? अगर इस डायग्राम के अंदर बात की जाए तो हॉट सब्सटेंस है हमारे पास लेड शॉर्ट्स, जिसको हमने बर्नर के ऊपर रख के हमने गर्म किया था। एंड सिमिलरली हमारे पास कोल्ड जो सब्सटेंस दे रखा है वो कौन है? कैलोरीमीटर, स्टीरियर एंड उसके साथ साथ वाटर। और हमने इन दोनों का टेम्परेचर मेजरमेंट किया हुआ है। अब दोनों को अगर यदि आपस में मिक्स करते हो तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया हमारे पास? ये फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास थीटा ई। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी होता है। तो वी नो दैट हीट लॉस कितना हुआ होगा। तो अगर सॉलिड जो हॉट बॉडी दे रखी है, सॉलिड हॉट बॉडी यहाँ पर कौन है? सॉलिड जो लेट शॉर्ट्स दे रखा है, और कोल्ड बॉडी कौन सा है? वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड, तो उसका मास हमने क्या एज्यूम किया था? देखो सॉलिड का मास अगर बात की जाए तो सॉलिड का मास है हमारे पास m3 माइनस m2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m3 माइनस m2 मास ऑफ द सॉलिड इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट s इनटू टेम्परेचर। पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना था? देखिए इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू थीटा 2 एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज थीटा t। एंड हीट लॉस जब अगर यदि हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? तो फाइनल टेम्परेचर, इफ इनिशियल टेम्परेचर कितना था? थीटा 2। इस सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास थीटा 2 माइनस थीटा ई। तो ये तो इसने हीट लॉस किया। अब गेन कितना करेगा? गेन करेगा यहाँ पर कोल्ड बॉडी के रूप में कैलोरीमीटर भी है और उसके साथ साथ हमारे पास स्टीरियर एंड वाटर भी है। तो अगर हम दोनों को अगर बात करते हैं कि वाटर ने कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया होगा एंड सिमिलरली कैलोरीमीटर ने कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया होगा, तो हम दोनों का एक्स्ट्रा अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। तो देखिए हम कैलोरीमीटर की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैलोरीमीटर का मास कितना है? m1। उसकी स्पेसिफिक हीट हमने कितना लिया कैलोरीमीटर का? कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट थी S1, ये ले रखा। एंड द टेम्परेचर कितना है उसका? थीटा 1 इनिशियली। तो अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट गेन कितना होगा? तो मास m1, स्पेसिफिक हीट S1 एंड टेम्परेचर क्या होगा? ये गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर थीटा 1 से इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? थीटा ई। तो हम क्या लिखेंगे? थीटा ई माइनस थीटा 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हीट गेन क्या लिखा? हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर लिखा है भैया। एंड सिमिलरली हीट गेन बाय द वाटर, ये कितना लिखेंगे? तो वाटर का अमाउंट कितना है? यहां पे चेक कीजिए, वाटर का अमाउंट कितना लिया हमने? मास ऑफ द वाटर विच इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? m2 माइनस m1। ठीक है, तो यहां पे लिखो मास m2 माइनस m1 और स्पेसिफिक हीट हमने कितना लिया? SW। इनटू टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज कितना होगा? इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना था? थीटा 1 एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर थीटा ई। तो थीटा ई माइनस थीटा 1। क्या आप इसको यूज कर पाओगे? तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हमने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा, उसके साथ साथ हमने कितना हीट लॉस हो रहा है और कितना हीट गेन हो रहा है ये दोनों मेजरमेंट किए। अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वी कैलकुलेट दिस देन देयरफॉर, तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए यहाँ से S निकालने की कोशिश करते हैं। तो S कितना है हमारे पास? S कैलकुलेट कीजिए। तो S इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास m1 S1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो थीटा E माइनस थीटा 1 कॉमन आ जाएगा। m1 S1 प्लस m2 माइनस m1 इनटू SW कॉमन ले लिया हमने क्या? थीटा E माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉलिड m3 माइनस m2 इनटू टेम्परेचर चेंज थीटा 2 माइनस थीटा ई। तो इससे हमने क्या कैलकुलेट कर ली? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इन अ मिक्सचर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशन दे रखा था इनिशियली, देखिए यहाँ पर
ये जो हमारे पास रिजल्ट दे रखा है, तो यहाँ पर इन्होंने वाटर इक्विवेलेंट के रूप में लिख रखा है। और वाटर इक्विवेलेंट की अगर बात की जाए तो होता क्या है, वाटर इक्विवेलेंट अगर जैसे हमारे पास एक तरफ कोई सॉलिड सब्सटेंस दे रखा है, दूसरी तरफ वाटर दे रखा है, और दोनों को अगर सेम हीट सप्लाई करते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम रेज हो, तो उसके लिए दोनों की थर्मल कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए। तो हम वाटर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू MW इज इक्वल टू होता है मास ऑफ द कैलोरीमीटर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्सटेंस दे रखा है, इनटू स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहां से MW को इन्होंने W लिखा, तो W इज इक्वल टू है MS अपॉन SW। तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये मास अगर देखा जाए, ये किसका मास है हमारे पास, ये मास दे रखा है हमारे पास, वाटर का मास दे रखा है, ठीक है। और ये कौन सा दे रखा है, ये कैलोरीमीटर का दे रखा है। तो कैलोरीमीटर और इंटू MS, इसकी जगह हम वाटर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, M1S1 की जगह लिख सकते हैं W इंटू SW के बराबर। देखिए हम यहाँ पर अगर यदि बात की जाए, मुझे MS निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो सब्सटेंस दे रखा है, कैलोरीमीटर दे रखा है, उस कैलोरीमीटर की थर्मल कैपेसिटी को हम लिख सकते हैं W इंटू SW के बराबर। तो हमारे पास देखो यही रिजल्ट मिलेगा। यहां पर अगर हम क्या लिखते हैं, W इंटू SW, और SW कॉमन आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही मिल रहा है। W MW तो वाटर का अमाउंट ऑफ वाटर है, ये वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, और यहाँ से SW कॉमन ले लिया, θe माइनस θ1 अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये था बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इसी बेस पर आज अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इस बेस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर टू लिक्विड्स आर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हेन सेम मास ऑफ बोथ ऑफ देम इज मिक्स्ड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 32 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट। क्या दे रखा है आपको, सब्सटेंस दे रखे हैं। यहाँ पर देखो दो लिक्विड है आपके पास, मान लो कि जैसे ये लिक्विड A और ये लिक्विड B, दोनों का अमाउंट ऑफ मास ये सेम ले रखा है, और इनिशियल A वाले सब्सटेंस जो लिक्विड दे रखा है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। डन। एंड बोथ आर मिक्स्ड, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है कि दोनों की स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस दे रखा था, दूसरी तरफ वाटर दे रखा था, दोनों को मिक्स करते हैं तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर भी निकाल सकते थे, उसके साथ साथ हमने स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट करी थी। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक तरफ लिक्विड दे रखा है, एक तरफ लिक्विड A दे रखा है, लिक्विड B दे रखा है, दोनों का मास सेम है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसका मतलब एक बॉडी ने हीट गेन किया होगा तो दूसरी बॉडी ने हीट लॉस किया होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर किसने गेन किया एंड किसने लॉस किया, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा दे रखा है। तो कितना है, मास m, उसकी स्पेसिफिक हीट SB इनटू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 40 से डिक्रीज होकर फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 32। एंड गेन कौन करेगा, ये M वाला, A वाला सब्सटेंस। तो लिक्विड A जिसका स्पेसिफिक हीट SA मान लो, एंड टेम्परेचर कितना हो गया 32, फाइनल इनिशियल कितना था 20 था। इसको सॉल्व करोगे तो ये M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, SB इंटू ये हमारे पास 8 आ जाएगा इज इक्वल टू SA, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 12। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर हमें स्पेसिफिक हीट का रेशियो निकालना है तो SA अपॉन SB इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, SA अपॉन SB इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू 2/3। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, सिमिलर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T एंड इट इज ड्रॉप इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम एंड फिल विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर।
Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degrees Celsius and T is given the room temperature 30 degrees Celsius, specific heat of copper आपको given है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, जिस तरह से हमने लेट शॉर्ट्स वाला क्वेश्चन करा था, वाटर के अंदर इंसर्ट किया था, तो फाइनल टेम्परेचर या फिर हम इसकी स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक कॉपर का कैलोरीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमने इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, वाटर इंसर्ट कर दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। हमारे पास यहाँ पर 170 ग्राम ऑफ वाटर है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर 830 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये पहले इनिशियल कंडीशन दे रखी थी ना, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर से मेजरमेंट कर लिया हमने। दूसरी बात क्या बोला इसके अंदर, अब इसी में एक सब्सटेंस दे रखा, कॉपर की बॉल। जिस तरह से हमने वहाँ पर लेड शॉर्ट्स पुट किया था, उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉपर की बॉल इंसर्ट कर देते हैं आफ्टर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बाद ही वो सब कुछ, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बाद हम चेक करते हैं कॉपर बॉल, जिसका यहाँ पर टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी दे रखा है 100 ग्राम का। ये जो कॉपर बॉल दे रखा है इसका टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस एंड मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, हमें एक और कंडीशन गिवन है, जिस कैलोरीमीटर के अंदर आप ड्रॉप कर रहे हो उसका हमें क्या पता है, यहाँ पर देखो मास हमें पता बेटा। तो कैलोरीमीटर जो है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है हमारे पास यहाँ पर 100 ग्राम। और जो कैलोरीमीटर भी बना हुआ है वो भी कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या है, कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कितना है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एंड सिमिलरली इसके भी स्पेसिफिक हीट हम लिख देते हैं, ये भी कॉपर का ही बना हुआ है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, ये तो हॉट ऑब्जेक्ट दे रखा है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम क्या बोल सकते हैं, इसने लॉस किया होगा कुछ सम अमाउंट ऑफ हीट और इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेन किया होगा। तो यूज करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो अगर हीट लॉस लिखा जाए तो इसका मास कितना दे रखा है हमें, मास दे रखा है 100 ग्राम इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कितना है 0.1। अब 0.1 कैलोरी दे रखा है, ठीक है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इनटू टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T था, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखो कितना आ रहा है, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 75 पूरे कंटेंट का, तो 75 इतना अमाउंट ऑफ हीट इसने लॉस किया होगा। अगर गेन की बात की जाए तो गेन कौन कौन करेगा, वाटर है और उसके साथ साथ कैलोरीमीटर भी है। तो वाटर और कैलोरीमीटर, तो पहले कैलोरीमीटर, चलो पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर ने कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया होगा, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस इनिशियल था, फाइनली उसको कहां तक लेके जाना है 75 तक। तो अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द वाटर कितना लिखेंगे, 170 अमाउंट ऑफ मास था वाटर का इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है हमारे पास। हम जानते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करा, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल था 75, इनिशियल था 30 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर के केस में लिखा है। इसी के केस में अगर बात की जाए कैलोरीमेट्री में, तो कैलोरीमेट्री का हमें क्या दे रखा है, मास भी पता है, देखो मास 100, स्पेसिफिक हीट भी पता है, जिसका मतलब इसने भी अमाउंट ऑफ हीट गेन किया। कितना गेन किया, तो 100 इनटू स्पेसिफिक हीट 0.1 इनटू टेम्परेचर में चेंज 75 माइनस 30। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर यदि करोगे तो आपको देखो क्या मिलता है। हम दोबारा इसको लिख देते हैं एक बार। हमारे पास 100 इनटू यह था 0.1 मल्टीप्लाई T माइनस 75 इज इक्वल टू, यह है हमारे पास 170 ग्राम वाटर इनटू स्पेसिफिक वाटर इनटू टेम्परेचर में चेंज 75 माइनस 30 प्लस वाटर जो कैलोरीमीटर दे रखा था उसका मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.1 इनटू टेम्परेचर में चेंज 75 माइनस 30। सॉल्व इट। तो हमें क्या पता करना है यहाँ पर, टेम्परेचर T फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर।
इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया 10 इंटू टी माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ 170 प्लस 10 इंटू 75 माइनस 30, तो ये हो गया हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 45 और इधर कितना आ जाएगा माइनस 75, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। तो t इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करो 18 इंटू 45, तो ये आ गया हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 45 प्लस 75, देन t बिकम ये आ जाएगा 885। बात सबको समझ में आ रही है, डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 885 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये सॉलिड सब्सटेंस दे रखा था उसका हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा, जिसमें हमने कैलकुलेट किया स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इन अ मिक्सचर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, बहुत आसान है, बस इसको आपको एक बार प्रोसेसर देखना है। चलिए ऐसा एक्सपेरिमेंट एक और करते हैं हम, जो कि लिक्विड के बेस पर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज फिर आपके सामने दोबारा एक और लेके आए एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सिमिलरली हम फिर से मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ही, लेकिन इस बार लिक्विड की स्पेसिफिक हीट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड एज अ ऑयल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, उसके लिए हम प्रोसीजर देखते हैं, उसका क्या हमारे पास मेथड है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन लिक्विड एज अ केरोसिन या फिर टर्पेटाइन। ठीक है, एज अ ऑयल यूज कर रखा है बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। बात सबको समझ में आ रही है। चलिए अब इसके अंदर कौन कौन से एपरेटस यूज कर रहे हो आप, किस तरह के एपरेटस, जिस तरह से हमने वहां पर भी यूज करा था सिमिलर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, बस कुछ चेंजेस क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एपरेटस के अंदर सबसे पहले अब बात कर रहे हैं अ कैलोरीमीटर विद स्टीरियर एंड द लिड कवर। ठीक है, जो कि मेनली किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर से मिलकर बना हुआ है। एंड द लिड कवर हैविंग द प्रोविजन ऑफ द 2 होल्स फॉर पासिंग द थर्मामीटर एंड द स्टीरियर। तो हमने क्या किया है, जो कैलोरीमीटर दे रखा था उस पर जो लीड लगी हुई, उस पर 2 होल, एक होल का रखा है, उसके अंदर 2 थर्मामीटर फिक्स किया हुआ है। जो 2 थर्मामीटर है हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक बार करेक्शन मेजरमेंट कर लेते हैं, क्या थर्मामीटर हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है क्या। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि थर्मामीटर की रीडिंग को मेजरमेंट करना, उसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा ना। तो हमने पहले अगर वो चेक कर लिया है तो हमारे पास रीडिंग कैलकुलेट जब करेंगे तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, तो हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट जरूर कर लेते हैं एक बार। अब आगे क्या दे रखा है, एक जैकेट दे रखा है यहाँ पर, जो वुडन जैकेट दे रखा था जिसके अंदर हमने कैलोरीमीटर एंड स्टीरियर को इंसर्ट कर रखा था। और वो वुडन जैकेट का काम क्या है, एज अ इंसुलेटर का काम करता है। और उस वुडन जैकेट के अंदर भी हमारे पास क्या है, हीट इंसुलेटर लगा होता है, जो हीटिंग इंसुलेटर के रूप में हम वुल यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हीट लॉस ना हो सराउंडिंग के अंदर, रेड बाय यूजिंग कंडक्शन। अब यहाँ पर क्या है, इट शुड बी, वो आगे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर यूज करा, उसके साथ साथ लिक्विड यूज कर रहे हैं। वहां पर हम बात कर रहे थे सॉलिड के बारे में, लेड शॉर्ट्स यूज करा था। यहाँ पर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड एज ए केरोसिन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लिक्विड यूज कर रहे हो वो पहली बात तो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, जिससे वेरिएशन ना हो। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल यूज कर रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल यूज करा जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 6 to 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्स। एंड द कॉटन थ्रेड अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग टू टाई द मेटल पीस विद इट एंड इट शुड बी नॉन स्लिपिंग। अब हम क्या करेंगे, उस सिलेंडर को एक वायर से, ठीक है, जो भी हमारे पास थ्रेड दे रखा है उस थ्रेड से हम उस पर व्रेप कर देंगे। व्रेप करने के बाद उसको डिप कर देंगे वाटर के अंदर, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर, जो सॉलिड सब्सटेंस दे रखा है उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास, लेकिन जो ये थ्रेड होना चाहिए, पहली बात तो ये इट शुड बी नॉन स्लिपिंग होना चाहिए, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ एंड बीकर विद द वाटर, हम बीकर यूज करेंगे जिसके अंदर वाटर इंसर्ट करेंगे। ट्राइपॉड यूज करेंगे विद एज अ स्टैंड, जहां पर हम क्या करेंगे, जो भी बीकर है उसको स्टैंड, उसको
सेटअप, उसका सेटअप उसके ऊपर रखा जाएगा। देन द ट्राइपॉड स्टैंड लिया गया, वायर गेज मैंने आपको पहले ही बताया वायर गेज क्या है, एंड द बर्नर एंड द हॉट प्लेट एंड द फिजिकल बैलेंस एंड द वेइंग मशीन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके फिर से देखते हैं। प्रिंसिपल उसी पर बेस है। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यू नो दैट कि क्या है हमारे पास कि हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस, हॉट सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड सब्सटेंस। तो वही प्रिंसिपल हम फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट आपको ये दिख रहा होगा, एक बीकर है, दूसरी तरफ कैलोरीमीटर ले रखा होगा। कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, क्या है, जो कैलोरीमीटर दे रखा है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक स्टीरियर भी है। कैलोरीमीटर एक मेटेलिक वेसल है जो कि कॉपर से मिलकर बना हुआ है, और जो स्टीरियर यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, कॉपर का ही है। स्टीरियर क्यों यूज कर रहे हैं, हमने पहले भी बात करी थी, स्टीरियर इसलिए यूज कर रहे हैं कि जिससे थोड़ी भी अगर यदि फ्लक्चुएशन अगर यदि आ रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकें, एरर को कम से कम मिनिमाइज करने के लिए हम स्टीरियर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ हमने क्या करा, इस पूरे कैलोरीमीटर को इंसर्ट कर दिया वुडन जैकेट के अंदर, वुडन जैकेट के अंदर, और उसके अंदर भी क्या था, एक हीटिंग इंसुलेटर लगा हुआ है एज अ वुल के रूप में। ठीक है, इसके अंदर भी, जिससे क्या हो, हीट का लॉस नहीं हो रेडिएशन की वजह से। ठीक है, बाय यूजिंग कंडक्शन। अब यहाँ पर हमें एक बात, सिंपल सी बात है, जब हमने पहले बात करी थी तो वाटर के केस में, लेकिन अब यहाँ पर लिक्विड की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर लिक्विड। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस कैलोरीमीटर के अंदर जो इंसर्ट कर रहे हैं वो है ऑयल। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ही है। बात सबको समझ में आ रही है। तो हमने कैलोरीमीटर जो ले रखा था, पहले हमने उसकी क्या कर लिया, मास भी मेजरमेंट कर लिया, वेट भी मेजरमेंट कर लिया। जब इसके अंदर ऑयल इंसर्ट कर देते हैं तो फिर हम उसका वेट भी मेजरमेंट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ऑयल का टेम्परेचर भी मेजरमेंट कर लेते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पर एक थर्मामीटर होल्डर्स के रूप में बैलेंस करके लगा दिया जाता है इसको। अब आगे बात करते हैं सेकंड हमें क्या दे रखा है, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। ये क्या है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर वाटर इंसर्ट किया, ये आपको दिख रहा होगा कि वाटर इंसर्ट करा हुआ है, और उसके साथ साथ हमने एक थ्रेड से एक सॉलिड सिलेंडर को व्रेप कर दिया, और व्रेप करने के बाद इसको हैंग इस तरह से किया हुआ है कि इसके बॉटम से टच नहीं हुआ, बॉटम से थोड़ा सेंटीमीटर कुछ ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे सब्सटेंस को हम कहाँ पे रख देते हैं, एक वायर गेज विच इज पुट ऑन एंड द बर्नर, ट्राइपॉड पर इसके ऊपर रखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे हमने बर्नर लगा रखा है। तो होगा क्या, इस बर्नर के थ्रू इस बीकर के अंदर जो भी सब्सटेंस रखा हुआ है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्टडी स्टेट पर आ जाता है। मान लो कि हम इसको किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और स्टडी टेम्परेचर मान लो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी ड्यूरेशन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, लगातार हीट सप्लाई करते रहते हैं। उसी तरफ हम दूसरी तरफ भी इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमीटर, इसको भी पूरी तरह से रीअरेंज कर देते हैं। जब अगर इसका टेम्परेचर हमें पता चल जाता है, इसका मास भी हमें पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉलिड सिलेंडर को निकालकर थ्रेड के साथ किसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं कैलोरीमीटर के अंदर, क्योंकि हमें फाइनल मिक्सचर की बात करनी है। तो फाइनल मिक्सचर अगर यदि बात करें तो ये हॉट बॉडी है, और ये क्या था, कोल्ड बॉडी था। तो हॉट बॉडी को थ्रेड के साथ जैसे ही मैं इस कैलोरीमीटर के अंदर डिप करूंगा तो क्या होगा, सॉलिड जो सब्सटेंस दे रखा था वो अपना हीट लॉस करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ऑयल है वो अपना टेम्परेचर गेन करेगा विद कैलोरीमीटर। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हम वी कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इन अ मिक्सचर। बात समझ में आ रही है। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन या फिर इसका प्रोसीजर क्या है, तो हम एक एक करके स्टेप्स देखते हैं। तो पहली स्टेप क्या दे रखी है, पहली स्टेप दे रखी है, सेट द बीकर, ट्राइपॉड, वायर गेज एंड द बर्नर एज शोन इन अ फिगर एंड फिल द बीकर to half of its volume with tap water and the start heating the water। तो हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए ये आपको बीकर दे रखा है, इसको हाफ फिल अप कर दिया वाटर से, और उसके साथ साथ हमने ये वायर गेज ले रखा है, उसके साथ साथ ट्राइपॉड ले रखा है, ये वायर गेज है हमारे पास। ठीक है, ये सब इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं और स्टार्ट हीटिंग द वाटर। अब वाटर को हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद देखिए, अफिक्स द सिलेंड्रिकल मेटल पीस टाइटली यूजिंग वन एंड ऑफ द मशीन थ्रेड एंड द थ्रेड शुड नॉट स्लिप फ्रॉम द पीस एंड अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ द थ्रेड इज देयरफॉर सस्पेंडिंग ऑन द मेटल पीस इन अ वाटर। तो आपने क्या किया, उसके बाद वाटर फिलअप करने के बाद हमने थ्रेड से एक सॉलिड सिलेंडर को
व्रेप कर दिया, और व्रेप करने के बाद इसको हैंग कर दें यहाँ पर, और हम क्या करते हैं फिर इसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक स्टडी टेम्परेचर तक लेने के लिए कुछ ड्यूरेशन तक आप इसको छोड़ देते हो हीटअप के साथ साथ, हीट करने के साथ साथ। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं अपन। तो हमें पता चल जाएगा कि सॉलिड सिलेंडर का टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट द कैलोरीमीटर विद स्टीरियर एंड द फिजिकल बैलेंस इन फिजिकल बैलेंस एंड रिकॉर्ड इट्स मास इज m1। अब पहली बात यहाँ पर क्या दे रखा है, जो हमारे पास एक एपरेटस दे रखा है कैलोरीमीटर, तो इस कैलोरीमीटर जो कि कॉपर का बना हुआ है, स्टीरियर जो कि कॉपर का बना रहा है, इसका वेट मेजरमेंट कर लिया बाय यूजिंग वेइंग मशीन। तो मास कितना है उसका, हमारे पास मास आ रहा है m1 ग्राम। दूसरी बात आगे देखिए, फिल द कैलोरीमीटर 3/4 विद द गिवन लिक्विड हुज स्पेसिफिक हीट इज टू बी डिटरमाइन। अब इसके साथ हमने क्या करा, इस कैलोरीमीटर के अंदर ऑयल इंसर्ट कर दिया जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, एंड फिर उसके साथ हम इसका वेट भी मेजरमेंट करें। वेट द कैलोरीमीटर स्टीरियर एंड द गिवन लिक्विड एज अ ऑयल एंड रिकॉर्ड द मास एज m2। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को किसके ऊपर रख दिया, इस एक वेइंग मशीन के ऊपर, जिससे हमने इसका भी वेट मेजरमेंट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं फिर अब। रीड द टेम्परेचर ऑफ ऑयल इन द कैलोरीमीटर एंड रिकॉर्ड एज अ θ1। तो हमने कैलोरीमीटर का यहाँ पर थर्मामीटर लगा रखा है, जो भी हमारे पास ऑयल था, कैलोरीमीटर था, स्टीरियर था, इन सब पूरे इंस्ट्रूमेंट पूरे कंटेंट का टेम्परेचर θ1 मिल गया हमें। दूसरी तरफ इसका टेम्परेचर हमें θ2 मिल जाता है। देखिए इसी के साथ साथ क्या दे रखा है, टेक द मेटल पीस एंड द वेट इट इन फिजिकल बैलेंस एंड रिकॉर्ड द मास। अब पूरा का पूरा सब्सटेंस यहाँ से क्या किया आपने, यहाँ से मेटल पीस को निकाल कर इस कैलोरीमीटर के अंदर पुट किया। जो पूरा मिक्सचर है हमारे पास, पूरा कंटेंट है, उस कंटेंट का टोटल मास कितना आ गया, m3 यहाँ पर मेजरमेंट किया हुआ है। फिर आगे देखिए, द मेटल पीस इज सस्पेंडेड बाय द थ्रेड एंड प्लेस्ड इन द बीकर ऑफ वाटर एंड स्टार्ट हीटिंग द वाटर एंड बॉयल इट विद द मेटल पीस इनसाइड द अबाउट 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको पूरे सिस्टम को जो है, जो हमारे पास मेटल पीस दे रखा था उसको हम गर्म करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते जा रहे हैं। ठीक है, जो कि किसके अंदर रखा हुआ है, वाटर के अंदर फिलअप करा हुआ है। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, व्हेन द सैंपल हैज इन बॉइलिंग वाटर ऑफ इनफ टाइम ड्यूरेशन से 15 मिनट सच एज टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वंस अगेन नोटेड द टेम्परेचर ऑफ ऑयल इन द कैलोरीमीटर एंड लिफ्ट द मेटल पीस बाय द थ्रेड एंड द ट्रांसफर टू क्विकली टू द कैलोरीमीटर। अब हमने जब ये पता चल गया कि इस सॉलिड जो सब्सटेंस दे रखा आपको, जो सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, उसको किसी ड्यूरेशन के लिए आपने छोड़ा था हीटअप करके, तो किसी न किसी स्टडी स्टेट टेम्परेचर पर आ गया, मान लो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आ गया, तो हम इसको थ्रेड के साथ कहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, इस थर्मामीटर, इस कैलोरीमीटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो कैलोरीमीटर के साथ इंसर्ट करने के बाद हम एक बार इसको स्टीरियर को ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, कि जिससे हमारे पास कोई भी करेक्शन ना आए। ठीक है, जो भी हमने सॉलिड सब्सटेंस इसके अंदर पुट किया, उसके बाद हमने क्या करा, स्टीरियर को ऊपर नीचे बैलेंस करके चेक कर लिया कि कुछ एरर तो नहीं है ना। तो फिर हम बाद में फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर लिख लेते हैं, और उसके साथ साथ हम लिक्विड की स्पेसिफिक हमें आइडेंटिफाई करनी है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द जैकेट ऑफ द कैलोरीमीटर इज हेल्ड क्लोज टू द हॉट वाटर बाथ एंड द सैंपल ऑफ मेटल इज ट्रांसफर क्विकली एंड विदाउट द स्प्लैशिंग एनी ऑयल एंड द गिव metal piece a little shake to remove any the adhering hot water and just before transfer to it liquid। तो आपको क्या बोला गया है, सिंपल सी, जो आपको सॉलिड सब्सटेंस दे रखा है, इसको कैलोरीमीटर के अंदर पुटअप करना है। तो बस एक बार इसको क्या कर लो, स्टीरियर को ऊपर नीचे शेक करके देख लो, जिससे कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन तो नहीं आया ना आफ्टर सम ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, कुछ रेडिएशन की वजह से कोई करेक्शन तो नहीं आया। तो हम बेसिकली प्रिंसिपल क्या बोलना चाहते हैं, हमारे पास सिंपल 2 कंटेनर दे रखे हैं, एक कंटेनर बीकर दे रखा है, उस बीकर के अंदर हमने वाटर फिलअप किया और उसके साथ साथ उसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर थ्रेड के साथ बांधते हुए अंदर इंसर्ट कर दिया, और इसको हमने एक बर्नर के ऊपर रखा। आफ्टर सम कुछ ड्यूरेशन के लिए हमने इसको ऐसे ही कैसे रखा हुआ है कि सम टाइम के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, कुछ ना कुछ आ जाए रीडिंग, और वो हमने क्या कंसिडर किया, 100 डिग्री सेल्सियस। लेट्स एज्यूम दैट। सिमिलरली दूसरी साइड हम क्या बात करते हैं, हमारे पास एक एपरेटस दे रखा है जिसका नाम क्या है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर विच इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेटेलिक वेसल विद स्टीरियर।
ठीक है। और उसके साथ साथ हमने इसको पूरे के पूरे सिस्टम को कैलोरीमीटर को एक वुडन जैकेट के अंदर इंसर्ट कर रखा है और हमने इसके अंदर क्या फिलअप कर दिया, ऑयल फिलअप कर दिया, जिसकी हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालनी है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से सिलेंडर को निकाल कर कहाँ पर इंसर्ट करना है, इस कैलोरीमीटर के अंदर इंसर्ट करना है और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपल सा इसका ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन देखते हैं। क्या कैलकुलेशन दे रखी है, कैलकुलेशन क्या दे रखी है आपको, यहाँ पर वही मास ऑफ द कैलोरीमीटर इन द स्टीरियर इज m1 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ द कैलोरीमीटर इन द ऑयल m2 ग्राम दे रखा है, एंड टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज द θ1 एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ द सिलेंडर इज टाइड टू द m3। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं, सिंपल है। सिंपल क्या दे रखा है, सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले कैलोरीमीटर की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मास, हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड आइडेंटिफाई करना है। कैसे कर रहे हैं, देखो कैलकुलेशन, सबसे पहले हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर विद स्टीरियर की बात करते हैं। मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर, ये कितना हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स m1 ग्राम, डन। अब उसके अंदर क्या फिलअप कर दिया, ऑयल फिलअप कर दिया। चलिए ऑयल का मास हम निकालते हैं, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर प्लस ऑयल, ये हमारे पास कितना आ गया, लेट एज्यूम दैट m2 ग्राम। सिमिलरली अगर जब हम यहां से सॉलिड सब्सटेंस को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो उसका भी हम टोटल मास निकाल देते हैं मिक्सचर का। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर प्लस ऑयल एंड प्लस सॉलिड सब्सटेंस, कितना आ गया हमारे पास, m3 ग्राम, लेट्स एज्यूम दैट। तो हम इंडिविजुअल क्या निकाल सकते हैं, ऑयल का मास निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सॉलिड सब्सटेंस का भी मास निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ ऑयल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1, डन। तो इसको लेट एज्यूम, इसका नाम दे देते हैं हम ml, ठीक है, मास ऑफ लिक्विड जो है। सिमिलरली मास ऑफ सॉलिड अगर यदि निकाला जाए तो सॉलिड कितना आ गया, मास ऑफ सॉलिड, हम क्या करेंगे, इस सॉलिड सब्सटेंस का निकालना है तो ऑयल, ये पूरे वाले में से m2 में से माइनस कर देंगे, तो m3 माइनस m2 ग्राम, ये मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सबके मास निकाल लिए। सबसे पहला काम ये करा, कैलोरीमीटर का मास m1 पता है, मास ऑफ लिक्विड हमें पता है ml है, उसके साथ साथ हमारे पास मास ऑफ सॉलिड है m3 माइनस m2 ग्राम। चलिए अब इसी के साथ साथ हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर लें। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कैलोरीमीटर दे रखा है उसका इनिशियल टेम्परेचर, कैलोरीमीटर में कौन कौन है, कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर, उसके साथ साथ ऑयल दे रखा है। तो इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं, लेट एज्यूम θ1 एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टीरियर प्लस ऑयल, इन सबका टेम्परेचर लेट एज्यूम दैट θ1 डिग्री सेल्सियस। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर जो हमने सॉलिड रखा था एक बीकर के अंदर, वाटर के अंदर इंसर्ट किया था, वाटर को बॉईल किया था, तो उसका भी टेम्परेचर हमने बॉइलिंग पॉइंट तक लेट एज्यूम किया था, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। लेट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सिलेंडर या सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम, लेट्स अज्यूम, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया। आप चाहो तो आप इसको θ2 भी एज्यूम कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर बात की जाए, यहाँ पर हमें सॉलिड का पता चल गया, वाटर का पता चल गया, कैलोरीमीटर का पता चल चुका है, ऑयल का पता चल चुका है हमारे पास। तो उसी के साथ साथ अगर बात की जाए ऑयल की स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक टेम्परेचर पता चल चुका है, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल, इसका नाम दे देते हैं हम SL, ठीक है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर विद स्टीरियर, लेट्स एज्यूम S1, ठीक है, क्योंकि हमने इसका मास कितना लिया m1, तो इसका स्पेसिफिक एज्यूम कर रहे हैं S1।
एंड सॉलिड की स्पेसिफिक हीट की बात की जाए, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, लेट्स एज्यूम दैट कितना हो गया हमारे पास, जब हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है मास m3 माइनस m2, तो इसका नाम हम ले लेते हैं यहाँ पर S2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री we can say that heat loss by the hot body is equal to heat gain by the cold body। अब यहां पर देखिए कि हॉट बॉडी कौन है, सॉलिड सिलेंडर, कोल्ड बॉडी कौन है, कैलोरीमीटर, स्टीरियर, उसके साथ साथ ऑयल। तो हम जब इसके अंदर मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर हियर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, लेट्स अज्यूम थीटा ई, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ले रहे हैं पूरे मिक्सचर का। तो हीट लॉस कितना होगा बाय द सॉलिड सिलेंडर, तो उसका मास कितना लिया था हमने सॉलिड सिलेंडर का, देखिए m3 माइनस m2 मास दे रखा है, उसी के साथ साथ उसकी स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास है m3 माइनस m2 इंटू टेम्परेचर इंटू उसके साथ साथ स्पेसिफिक हीट, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कितना लिया हमने S2 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 100 माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये तो इसने लॉस किया। गेन कितना करेगा, गेन कौन कौन करेगा, पहली बात तो कैलोरीमीटर करेगा, उसके साथ साथ ऑयल भी करेगा। तो पहले कैलोरीमीटर का लिखते हैं, तो कैलोरीमीटर का मास हमने एज्यूम किया था m1, स्पेसिफिक हीट हमने एज्यूम किया S1, ठीक है। एंड टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे आप सॉलिड सब्सटेंस अगर यदि इंक्लूड करोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया मिक्सचर का, थीटा ई, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारे पास कैलोरीमीटर का, देखो इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास θ1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखोगे आप, थीटा ई माइनस θ1, इतना गेन कर लिया होगा। इसी के साथ साथ ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल का मास कितना लिया था ml, स्पेसिफिक हीट कितना लिया था SL, और इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया थीटा ई माइनस θ1। तो क्या बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं क्या होगा, इसको इधर लेके आओ, तो m3 माइनस m2 इंटू S2 इंटू 100 माइनस थीटा ई माइनस m1 S1 थीटा ई माइनस θ1 इज इक्वल टू ml इंटू SL इंटू थीटा ई माइनस θ1। तो SL कितना आ जाएगा हमारे पास, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, यहां से डिवाइड करो ml इंटू थीटा ई माइनस θ1, कितना आएगा रिजल्ट देखो, m3 माइनस m2 इंटू S2 इंटू 100 माइनस थीटा ई डिवाइड बाई ml इंटू थीटा ई माइनस θ1, माइनस यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना m1 S1 अपॉन कि थीटा ई माइनस θ1 से थीटा ई माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई ml। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक, ये तो लिखने का तरीका है, आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो एक बॉडी क्या थी, हॉट सब्सटेंस थी, तो दूसरी बॉडी कोल्ड सब्सटेंस है, दोनों को इक्विलेट करेंगे तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाए जब तक कि, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल किसका, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बेस पर दो एक्सपेरिमेंट थे जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड भी आइडेंटिफाई करा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड भी आइडेंटिफाई किया, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए, कुछ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द equal amount of heat energy are transferred into equal mass of ethyl alcohol and the water sample, and the rise in temperature of water sample is 25 degrees Celsius and the temperature rise of ethyl alcohol will be, and the specific heat of ethyl alcohol is 1/2 of the specific heat of water,
आपको कंडीशन आपको गिवन है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ में हीट सप्लाई करा, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द इथाइल अल्कोहल एंड द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द वाटर बोथ आर सेम। पहली बात हम ये बोल सकते हैं, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो होगा क्या, यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा। अब यहां पर देखिए दोनों के हीट बराबर कर दी यहां पर, तो दोनों की हीट अगर यदि बराबर करोगे तो राइज इन टेम्परेचर चेक कीजिए, वाटर का राइज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पूछा है और इथाइल अल्कोहल का पूछा है आपसे, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों का मास सेम था। स्पेसिफिक हीट ऑफ इथाइल कंडीशन गिवन है हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मान लो लेट्स एज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज S, देन इथाइल अल्कोहल की कितनी हो जाएगी, क्या S/2 लिख सकता हूँ। एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द इथाइल अल्कोहल हमें आइडेंटिफाई करना है, and mass of the water m and the specific heat of the water s and the temperature difference is 25 डिग्री सेल्सियस। क्या यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या m से m कैंसिल आउट हो रहा है, s से s कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द इथाइल अल्कोहल वो देखो कितना आ रहा है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। तो सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करके हम टेम्परेचर डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। चलिए सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी के बेस पर। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.4 किलोग्राम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ मास दे रखा है आपको, मास कितना गिवन है, मास गिवन है 2.4 किलोग्राम, इसकी स्पेसिफिक हीट कितना गिवन है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डन। तो अगर यदि इसको प्लेस्ड कर देते हैं किसी आइस ब्लॉक के ऊपर, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी मेल्ट बाय द ब्लॉक ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। देन अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द आइस टू मेल्ट इज इक्वल टू Q बराबर ml। तो इसके पास कितना अमाउंट ऑफ हीट था, पहले ये चेक कर लो अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि मास कितना था 2.4 और उसका टेम्परेचर कितना करा हीटअप करके 500 डिग्री सेल्सियस, तो अमाउंट ऑफ हीट कितना आ गया उस ब्लॉक के पास, तो Q बराबर MS डेल्टा T से हम बात कर सकते हैं। तो मास कितना था 2.4, अभी किलोग्राम दे रखा है तो इसको ग्राम में लिख सकते हो क्योंकि स्पेसिफिक हीट इसमें दे रखा है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 के, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट 0.1 इनटू टेम्परेचर 500 इज इक्वल टू कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है इनटू लेटेंट हीट, क्या ये कैलोरी पर ग्राम में बोल सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट करने पे क्या मिलता है, तो ये हो गया हमारे पास ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार 100 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 24 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये जो हमारे पास आएगी जो वाटर की जो हमारे पास मास मिलेगा वो किस में मिल रहा है, ग्राम के अंदर मिल रहा है। तो 24 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 इंटू मास ऑफ आइस, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 8 से कम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो मास ऑफ आइस ये आ गया हमारे पास 3/2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर, मीन्स 1.5 किलोग्राम के बराबर। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या पता चल रहा है हमें कि अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट हो रहा है यहाँ पर 1.5 किलोग्राम। तो फाइनल करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 1.5, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट in a calorimeter of water equivalent 10 gram and how much heat should be supplied to the apparatus to evaporate the water thus formed
एंड नेगलेक्ट द लॉस ऑफ हीट। तो बात क्या किया गया है कि 10 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको वो कैलोरीमीटर के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट आपको गिवन है यहाँ पर 10 ग्राम, ठीक है। तो हाउ मच शुड बी हीट शुड बी सप्लाई टू द एपरेटस टू द एवेपोरेट द वाटर। तो हमें फाइनल टेम्परेचर कितना लेके जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे आइस का एक पीस दे रखा था मैं, कितना, 10 ग्राम, 10 ग्राम आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको एवापोरेट करना है तो हमें फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले इसके पास 100 डिग्री सेल्सियस वेपर तक लेके जाना है। तो इसके साथ पहले क्या होगा, जब ये अमाउंट ऑफ हीट इसको मिलेगा, इसको हीट सप्लाई करोगे तो पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड आफ्टर देट ये 0 डिग्री सेल्सियस से फिर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई लेता जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर तक चला जाएगा। एवापोरेट करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमने कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, पहली बात तो ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट m/LF। सिमिलरली यहाँ से देखे हो, अगर यदि फेज सेम है एंड टेम्परेचर चेंज है, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट m/Δt हो जाएगा। सिमिलरली फेज चेंज हो रहा है, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, m/LV। देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम वो कितना हो रहा है हमारे पास, यहाँ से देखा जाए तो अगर देखें तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किस किस को मिल रहा है, एक तो आइस को मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट भी आपको गिवन है, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं हम हीट सप्लाई पूरे सिस्टम को कितना मिल रहा है। तो पहले ये कितना हो जाएगा, आइस के लिए लिखते हैं हम। तो आइस के लिए मास है 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80। बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट आगे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के बाद 100 तक लेके आना है। तो कितना हो गया, ms/Δt। तो मास 10 दे रखा था, स्पेसिफिक वाटर की 1 होती है, टेम्परेचर में चेंज 100 प्लस मास ऑफ वाटर 10 आ चुका है हमारे पास, 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा है हमने, आइस के लिए लिखा है। इसी के साथ साथ कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट भी गिवन है आपको, ठीक है। तो हम कैलोरी के अंदर बात कर सकते हैं कि इसकी हमें थर्मल कैपेसिटी पता होगी। तो वह हमें कितना गिवन है, 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम। और उसका टेम्परेचर भी कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर था 0, फाइनल टेम्परेचर हो गया वेपर जो वेपराइजेशन का हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल 100 - 0 इसका भी टेम्परेचर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देन Q इजिकल टू कितना हो गया, इसको सोल्व करो, 800 प्लस 1000 प्लस 5400 प्लस 1000। बात सबको समझ में आ रही है? टोटल ये किसके लिए लिखा है हमने, ये कैलोरीमीटर को जो अमाउंट, कैलोरीमीटर ने जो अमाउंट ऑफ हीट गेन किया होगा आफ्टर हीटिंग सप्लाई टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को हीट सप्लाई देने पर, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट गेन लिखा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर कितना मिल रहा है, ये है हमारे पास 5400 और ये 6 और ये 7, 7400 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 8200, ठीक है, 8200 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट इतना सप्लाई करना पड़ेगा एवेपोरेट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 किलोग्राम आइस 8 - 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी। तो सिंपल सी बात देखिए, आपको एक तरफ दे रखा है 2 किलोग्राम आइस 8 - 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप मिक्स कर रहे हो किसके साथ, 5 किलोग्राम वाटर के साथ 8 20 डिग्री सेल्सियस। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम बात कर सकते हैं क्या करना है। इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आपको जब अगर दोनों सब्सटेंस अलग अलग दे रखें तो सबसे पहले सिस्टम को बैलेंस कीजिए, दोनों को सेम नेचर में लेके आओ। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आओगे और आइस अभी कहाँ पर है, -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर इसको हीट सप्लाई मिलेगा तो ये पहले कहाँ पर आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। तो आइस को कंप्लीट मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, Q बराबर ms/Δt। मास दे रखा है आपको कितना, 2 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट 1/2 किलो कैलोरी पर
किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20 किलो कैलोरी। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा Q बराबर m इंटू एल एफ। मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, एल एफ कितना है 80, ये दे रखा है 80 कैलोरी पर किलोग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 160 किलो कैलोरी। देन टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमारे पास कम से कम 180 किलो कैलोरी, जबकि मिल कितना रहा है ये भी चेक कीजिए। Q बराबर क्या MS डेल्टा T बोल सकते हैं। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा आपको 5, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 इंटू टेम्परेचर 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में चेंज 20, तो यहाँ से कितना आ गया 100 किलो कैलोरी। तो Q इज इक्वल टू 100 किलो कैलोरी हमें मिल रहा है। तो क्या बताइए क्या कंप्लीट आइस मेल्ट हो पाएगी, नहीं, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए कंप्लीट आइस को मेल्ट करने के लिए 180 किलो कैलोरी, जबकि मिल कितना रहा है 100 किलो कैलोरी। तो हमसे पूछा गया कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है सिस्टम के अंदर, तो पूरे सिस्टम में 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम, क्या 7 किलोग्राम वाटर आ चुका है 80 डिग्री सेल्सियस, प्लस कुछ रिमेनिंग हीट है कितनी है 80 किलो कैलोरी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, इतनी रिमेनिंग हीट बच रही है हमारे पास। अब हम क्या बोलेंगे कि 7 किलोग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट है, तो हमारे पास अभी हम यहाँ पर स्टेट पर है, तो अगर हमें इस सिस्टम से ये 80 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देता हूँ तो कितना आइस का फॉर्मेशन होगा, क्या ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इतना था, अगर मैं इसमें से कितना 80 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता हूँ तो अमाउंट ऑफ आइस का फॉर्मेशन, देन Q इज इक्वल टू m ऑफ आइस इंटू एल एफ। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट 80 किलो कैलोरी, मास ऑफ आइस कितना फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कितना है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, तो मास ऑफ आइस कितना आ गया क्या 1 किलोग्राम। इसका मतलब इस फॉर्मेशन के अंदर आइस का अमाउंट कितना है 1 किलोग्राम, तो रिमेनिंग क्या होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर ये कितना हो गया, क्या हमारे पास इनिशियल देखो वाटर कितना था 7, उसमें से कितना आइस बना 1, तो 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 kg। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू द 6 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इफ द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम एंड द आइस in calorie per gram are 540 and the 80 respectively, then find the final temperature of the mixture। तो क्या है हमारे पास स्टीम दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ आइस दे रखा है। आइस कितना है, एक तरफ दे रखा है 6 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्लस इसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ 5 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले कॉमन टेम्परेचर बनाओ, कॉमन फेज बनाओ। तो कॉमन फेज 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आके देखते हैं। तो ये कितना होगा, सबसे पहले कहाँ पर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ जाएगा। सिमिलरली आइस को भी कहाँ पे लेके आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आते हैं। तो आइस को कंप्लीट मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट क्या m इंटू एल एफ, मास कितना है 6, एल एफ कितना है। कई बात सबको समझ में आ रही है। आइस को अगर यदि मुझे मेल्ट करना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट 480 कैलोरी, इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। जबकि मिल कितना रहा है ये भी देखिए, यहाँ से देखो फेज चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट m इंटू एल वी, देन मास कितना था 5, एल वी कितना है 540, तो ये आ गया हमारे पास 2700 कैलोरी। सिमिलरली वाटर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट ms डेल्टा टी। तो m कितना है हमारे पास 5, s कितना है 1, टेम्परेचर में चेंज 100, देन कितना हो गया 500 कैलोरी। देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना मिल रहा है, ये हो गया 3200 कैलोरी। जबकि चाहिए कितना हमें मेल्ट करने के लिए 480 कैलोरी। तो पूरे सिस्टम के पास अभी हमारे पास वाटर कितना आ गया 6 + 5 11 ग्राम वाटर आ चुका है। कितने टेम्परेचर पर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कुछ रिमेनिंग हीट है, रिमेनिंग हीट देखिए कितना आ रहा है 3200 माइनस 480। तो हमारे पास कितना रिमेनिंग हीट है यहाँ पे चेक कर लीजिए 0, ये आएगा हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास 11 में से 4 गया
7 और ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, 2720 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिमेनिंग है। अगर मैं इसको 11 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर सप्लाई करता हूँ तो होगा क्या, वाटर अपना टेम्परेचर राइज करेगा बॉइलिंग वाटर तक, कितने तक, अगर उसको मुझे पूरी तरह से बॉयल करना है वाटर को, कम से कम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट कितना चाहिए वाटर को बॉयल करने के लिए, वाटर को बॉयल करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट Q बराबर MS डेल्टा T। वाटर का अमाउंट कितना है, ये वाटर की बात हो रहा है, वाटर का अमाउंट कितना था 11 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की 1, टेम्परेचर कितना राइज करना चाहते हो 100, तो क्या मुझे उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट 1100 देना होगा, क्या मेरे पास देने के लिए है, हाँ। तो फिर भी रिमेनिंग हीट कितना बच रहा है आपके पास, अगेन रिमेनिंग हीट ये आपके पास बचेगा 2720 माइनस विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1620 कैलोरी। अब ध्यान से देखिए, इस 11 ग्राम वाटर विच इज रीचेज 800 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद भी अमाउंट ऑफ हीट रिमेनिंग है कितना 1620 कैलोरी। तो अगर मैं 11 ग्राम वाटर विच इज 800 डिग्री सेल्सियस उसको 1620 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूं तो होगा क्या ये अपना फेस चेंज करेगा। जब फेस चेंज करेगा तो पहले टेम्परेचर कितना था 100, देन उसके बाद भी क्या टेम्परेचर रहेगा 100 ही रहेगा, क्योंकि अगर मुझे 5 ग्राम को क्या करना है, 5 ग्राम से वाटर को अगर चेंज करना, पूरी स्टीम में कन्वर्ट करना होता तो 2700 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पूरे सिस्टम के अंदर पार्शियली स्टीम भी मिलेगा, पार्शियली वाटर भी मिलेगा, लेकिन जब पार्शियली स्टीम पार्शियली वाटर मिलेगा तो कंटेंट का टेम्परेचर कितना रहेगा, क्या 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो हमें तो मिक्सचर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो जब हम 1620 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट 11 ग्राम वाटर को देंगे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर था, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो पार्शियली स्टीम और पार्शियली वाटर बनेगा, देन फाइनल टेम्परेचर बिकम 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो फाइनल टेम्परेचर बिकम 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सिस्टम के अंदर पार्शियली क्या बनेगा वाटर एंड पार्शियली स्टीम भी बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए, तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 19 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स टुगेदर इन द कैलोरीमीटर, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फिर से वही बात हो रही है, क्या है क्वेश्चन में आपको एक तरफ आइस दे रखा है कितना 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, प्लस उसके साथ साथ आपको 19 ग्राम वाटर दे रखा है एट 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले कॉमन फेज बनाने की कोशिश करते हैं, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओ, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आएगा ये। इसी प्रकार से आइस -20 पर है, तो पहले कहाँ पर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर आएगा, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आएगा। तो आइस को कंप्लीट मेल्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट क्या, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर में चेंज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट MS डेल्टा टी। आइस के लिए लिखोगे तो मास कितना है 5, स्पेसिफिक हीट हाफ इंटू टेम्परेचर 20, क्या 50 कैलोरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए Q बराबर M इंटू LF, मास कितना है 5, LF कितना है 80, कितना हो गया 400 कैलोरी। देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट क्या 450 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। सिमिलरली वाटर से कितना अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, देन Q बराबर MS डेल्टा टी। M कितना है, M कितना दे रखा है 19 इंटू स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है 13। तो सोल्व करोगे तो कितना मिल गया 570 कैलोरी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमें अमाउंट ऑफ हीट कितना मिल रहा है 570 कैलोरी, जबकि चाहिए कितना हमें 450 कैलोरी। तो ऑब्वियस बात है कंप्लीट आइस मेल्ट हो जाएगा, क्या फिर भी हमारे पास कुछ रिमेनिंग हीट होगा, कितना बचेगा चेक करते हैं। अभी हमारे पास सिस्टम के अंदर देखो 5 ग्राम प्लस 19 ग्राम, तो 24 ग्राम वाटर आ चुका है, कितने पर 80 डिग्री सेल्सियस, प्लस रिमेनिंग हीट कितना है 570 माइनस 450, कितना बच गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 120।
ठीक है। तो 120 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिमेनिंग है। अब 120 कैलोरी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, तो अब जब हम इसको 24 ग्राम वाटर को अगर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये अपना टेम्परेचर कितना राइज कर लेगा? तो अपना टेम्परेचर कितना राइज कर सकता है? ऑब्वियस बात है 30 तक तो पहुंचेगा नहीं, तो कितना राइज होगा? देन अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम Q बराबर ms डेल्टा T। तो वाटर का मास, वाटर के स्पेसिफिक हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट कितना दे रहे हो? 120 कैलोरी, कितने ग्राम को? 24 ग्राम को। वाटर के स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर कितना राइज होगा? तो फाइनल कितना हो गया? T इनिशियल कितना था? 0। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम, ये आएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, ये 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करके हम डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास 3rd ऑप्शन।